हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। हम पूरा चैप्टर इसमें कवर अप करेंगे, पर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझेंगे कि क्या होती है। आप सबको पता है कि मेन चीज़ होती है हमारी बॉडी के लिए लाइफ प्रोसेस, यानी आप अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब हमारा रेगुलर डे टू डे पर्पस जो होता है, यानी हमारी बॉडी का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किस खाना खाओगे तो आपकी बॉडी में कैसे किस टाइम पे बाइल जूस को सीक्रेट करना है, किस टाइम पे पैनक्रियास को अपने जूसेस को सीक्रेट करना है कि वो डाइजेस्ट हो जाए, यानी खाना जाएगा तभी उसको सीक्रेट करना है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने कुछ पूछा तो आपने रिस्पॉन्स दिया। तो ये सारी बॉडी में जो एक एक फंक्शन होता है, ये सही टाइम पे होने के लिए, इसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज होती है जिसकी हेल्प से हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, वो होते हैं नर्वस सिस्टम, यानी हमारा ब्रेन। ठीक है, यानी ब्रेन हमें बहुत हेल्प करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही आ जाती है जो इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करती है। वो चैप्टर भी मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है जिसको आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम, लेकिन हम उसको हार्मोनल सिस्टम ना बोल के हम उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम समझेंगे ये सिस्टम होता क्या है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है कि हमारी बॉडी कंट्रोल कोऑर्डिनेट, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो हमारी बॉडी में होती है वो हमारा ब्रेन रेगुलेट करता है। स्टिल हमारी बॉडी में हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने में। तो देखते हैं कि नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, और जो हार्मोनल सिस्टम है जिसको आप एंडोक्राइन सिस्टम कहते हो वो कैसे काम करता है। कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने कहा कि आप पेन उठाइए या कुछ बात का आपको रिस्पॉन्स करना है, तो आप उस बात को अभी रिस्पॉन्स करके आप उसको पूरे दिन याद नहीं रखोगे, आप कोई दूसरी बात करने लग जाओगे थोड़ी देर बाद। यानी जो इफेक्ट होता है नर्वस सिस्टम में वो शॉर्ट टर्म होता है, यानी अभी हुआ, कभी कभी ऐसा भी होता है लॉन्ग टर्म हो जाए, मे बी कि कभी कभी ऐसा हो जाए कि वो लॉन्ग टर्म भी हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पे सारे इफेक्ट शॉर्ट टर्म होते हैं। उठाया पेन, रख दी, आप दूसरी बात बोलना शुरू हो गए, वो पीछे वाला जो इफेक्ट था वो हम भूल चुके हैं। हार्मोनल इफेक्ट क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। यानी अगर एक बार फॉर एग्जाम्पल कि हार्मोन्स की वजह से हाइट बढ़ती है, एक बार हाइट बढ़ गई तो ऐसा नहीं है कि वो कम हो जाएगी, वो एक बार ऑल टाइम के लिए सेम रहेगी। तो हार्मोनल इफेक्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सेकेंड चीज होती है, जब नर्वस सिस्टम में हम रिस्पॉन्स करते हैं तो हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है वो इलेक्ट्रोकेमिकली करती है, यानी एक वेव होती है जो हमारी बॉडी में एंटर होती है, तो इलेक्ट्रोकेमिकली हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स होते हैं। लेकिन हार्मोनल सिस्टम में क्या होता है, हार्मोन एक केमिकल होता है, इसीलिए यहाँ पर ये सारा रिस्पॉन्स किसके थ्रू होता है, केमिकल के थ्रू होता है। दूसरी चीज आती है कि जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम में आप जैसे कोई भी इफेक्ट है, जैसे नर्वस सिस्टम में ब्रेन ने कोई मैसेज दिया, तो वो मैसेज किसी के लिए भी हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए, कोई स्पेसिफिक नहीं होगा कि इस पार्ट के लिए ही है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर एट अ मोमेंट अगर मुझे चल के कहीं जाना है तो मेरे पैरों की मसल्स जो है वहां पे मैसेज जाएगा, तो पैरों की मसल्स पे ही काम आएगा, स्टमक, किडनी, लिवर, इनसे कोई मतलब नहीं है। यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जहां पर ये नर्वस सिस्टम अपना काम करेगा, यानी ऑर्गन्स अलग अलग हो सकते हैं, इसका इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। लेकिन हॉर्मोन्स में क्या है, हार्मोन पूरी बॉडी को ओवरऑल इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं होती कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ अगर ब्रेन से कोई एक मैसेज था जिसने एक हार्मोन को रिलीज किया, तो वो हार्मोन पूरी बॉडी पे कहीं भी इफेक्ट डाल सकता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो नर्वस और हार्मोनल सिस्टम में होते हैं। तो हमने ये तो समझा कि हमारी बॉडी कंट्रोल कोऑर्डिनेट दो सिस्टम की वजह से करती है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हार्मोनल सिस्टम, तो उससे पहले हमें ये समझना है कि ये हार्मोन्स होते क्या है, क्योंकि अभी अभी हम बार बार हार्मोन्स वर्ड यूज कर रहे हैं तो हमें हार्मोन्स पता होने चाहिए। हार्मोन्स होते क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन कहीं से कुछ ऑर्डर किया, तो जो एक डिलीवरी एजेंट है वो आपके लिए सामान लेके आएगा, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, बिल्कुल वैसे ही होते हैं मैसेंजर, लेकिन ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। केमिकल मैसेंजर का मतलब क्या होता है कि केमिकल फॉर्म में है, एक मैसेज है जो इनके पास में है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके पहुंचाएंगे। वो पर्टिकुलर जगह आपका कोई भी ऑर्गन हो सकता है, यानी कोई भी टारगेट ऑर्गन हो सकता है जो
उस हार्मोन के लिए डिसाइड हुआ है। मतलब अगर उस हार्मोन का वो ऑर्गन किडनी है तो वो किडनी तक पहुंचा के उस मैसेज को ट्रांसफर करेंगे। यानी केमिकल मैसेंजर्स हैं। ये मैसेंजर ऐसा नहीं है कि ये किसी एक चीज में ट्रैवल करके आते हों, ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर्ड होते हैं। तो ये डायरेक्टली किस में होते हैं? पोर्ड, यानी डायरेक्टली जब भी रिलीज होंगे तो ये किस में होंगे? इनटू द ब्लड होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हार्मोन के बारे में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। Hormones are the chemical messenger which are directly poured into the blood and affect target organ। इनका एक टारगेट ऑर्गन है, उस पर ही अफेक्ट करेंगे। अगर एक हार्मोन डिसाइड हुआ है कि ये इस काम के लिए है तो वो वही काम करेगा, वो दूसरा काम नहीं कर सकता। तो हम हार्मोन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे कि अलग अलग जगहों से हार्मोन्स कहाँ से, जो ऑर्गन है यानी ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से ये रिलीज होते हैं और क्या क्या इनका पर्टिकुलर काम होता है। हर चीज के एक्सेस और डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम होती है, वो भी देखेंगे कि अगर हार्मोन्स ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो क्या इश्यूज होंगे और अगर कम हो जाए तो क्या इश्यूज होंगे। तो ये तो रहा कुछ हार्मोन्स के बारे में। लेकिन हमने अभी एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा, लेकिन उससे पहले कभी आपने ये 2 वर्ड सुने होंगे, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये 2 चीजें हैं जो हमने पहले सुनी हुई हैं। अब क्या होता है ये, इसमें थोड़ा सा अच्छे से डिफरेंस समझते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ही होता है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब है इसमें कोई डक्ट नहीं होती, कोई ट्यूब नहीं होती। ये डायरेक्टली जो भी चीज रिलीज करेंगे वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल देंगे, लाइक हार्मोन। यानी ये कभी भी इसके अंदर कोई डक्ट नहीं होगी, ये डायरेक्टली जो भी रिलीज करेंगे वो डायरेक्टली किस में रिलीज कर देंगे? ब्लड में। डायरेक्टली मतलब कहीं भी कोई डक्ट नहीं होगी, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? ये डक्ट ग्लैंड होते हैं। डक्ट ग्लैंड मतलब इनके अंदर ट्यूब होती है, एक पतली सी पाइप होती है, उसके थ्रू पूरी, जैसे फॉर एग्जांपल आंसू हैं तो टीयर्स आते हैं, तो वो टीयर्स एक डक्ट के थ्रू आते हैं, नेजोलैक्रिमल डक्ट, और फिर वो बॉडी में सीक्रेट आउट होते हैं, तो ये डक्ट के थ्रू होते हैं। तो जैसे आपने एंडोक्राइन में डक्टलेस पूछा, तो डक्टलेस में कौन रिलीज होते हैं? हार्मोन्स। यानी हार्मोन्स को किसी भी ट्यूब की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली रिलीज होते हैं। लेकिन जब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वर्क करते हैं तब वो डक्ट के थ्रू करते हैं, तो वहां पर वर्क करते हैं एंजाइम्स, यानी अलग अलग एंजाइम। शायद आपको ध्यान हो, आपने 9th में पढ़े थे लाइपेज, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ये सारे जो एंजाइम्स थे जो बॉडी में अलग अलग फूड पे वर्क करते थे, ये सब किसके थ्रू वर्क करते हैं? डक्ट के थ्रू। तो अब हमें ये समझ आ गया कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होते क्या हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है, यानी ये एक जगह से जब सीक्रेट होते हैं तो ये डायरेक्टली ब्लड में पोर्ड हो जाते हैं और हार्मोन रिलीज करते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो रिलीज करते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स खुद एक केमिकल है, एक प्रोटीन है जो बॉडी में अलग अलग फंक्शंस करता है। ठीक है, ये तो हमने थोड़ा समरी ले ली। अब हम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। नाउ सी, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला अपना हार्मोन जो है वो है एड्रिनल हार्मोन। हम इस हार्मोन को, हम कोई भी हार्मोन को पढ़ते हैं तो हम उसके बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, वो कहाँ पर लोकेटेड है, उसका फंक्शन क्या है, और उसके ज़्यादा सीक्रेशन से क्या होगा, उसके कम सीक्रेशन से क्या होगा। तो हम थोड़ा समराइज में पढ़ते हैं। सबसे पहले इस ग्लैंड को एक नाम से जाना जाता है, वो कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। सबसे पहली चीज, ये मैं आपको एक्सक्रीशन वाले पार्ट में भी थोड़ा बहुत बता चुकी थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है, अब ये लोकेटेड कहाँ होता है, यानी लोकेशन। तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, हमने पढ़ा था एट द टॉप ऑफ, ये ग्लैंड जो है एड्रिनल ग्लैंड एट द टॉप ऑफ 2 किडनी होता है, दोनों किडनी के जस्ट टॉप पे होता है, यानी एट द टॉप ऑफ 2 किडनी। सबसे पहले तो हमें इसकी लोकेशन पता लग गई। अब बात आती है कि हमने पढ़ा था कि किडनी जो होती है, किडनी के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है अंदर वाला पार्ट जिसे हम मेडुला कहते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं एक्सक्रीशन। अगर आपने एक्सक्रीशन वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी देख लीजिए। और दूसरा पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स। तो किडनी के 2 हिस्से हैं, एक इनर पार्ट है मेडुला और एक है बाहर वाला कॉर्टेक्स। ये जो मेडुला पार्ट होता है, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको आप इमरजेंसी हार्मोन कहते हो। ये तो एक ग्लैंड है, लेकिन ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, वो है एड्रिनलाइन। यानी एड्रिनलाइन हार्मोन जो है ये एक हार्मोन है जो कि रिलीज कहाँ से होता है, किडनी के अंदर वाले सेक्शन से, यानी मेडुला पार्ट से। ऐसे ही कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट से भी 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक को हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। 2 हार्मोन्स हैं, एक है मिनरल कॉर्टिकॉइड और एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। दोनों का ध्यान रखना है। एड्रिनल एक ग्लैंड है, ये एक ग्लैंड है
जिसकी लोकेशन किडनी के टॉप पे है, वहां से ये दो हार्मोन रिलीज करती है। एक होता है हार्मोन जिसको मेडुला पार्ट से करती है एड्रिनल, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और दूसरा जो कॉर्टेक्स रीजन से होते हैं दो हार्मोन, एक होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड और एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अगर हमें इनका फंक्शन समझ आ गया तो हम आराम से देख लेंगे कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो एड्रेनालाइन हार्मोन जो होता है ये बॉडी को प्रिपेयर करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि कोई डेंजरस सिचुएशन है उसी का मतलब इमरजेंसी है। अगर आपको डर लग रहा है तो इमरजेंसी है ही है, लेकिन अगर आप दुखी हो, सौरो हो, या फिर फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा आ रहा है, एंगर, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके लिए इमरजेंसी है। यानी नॉर्मल सिचुएशन से हट के जो भी चीज है वो आपके लिए इमरजेंसी है। उस टाइम पे ये हार्मोन आपकी बॉडी में कैसे वर्क करता है? तो ये आपकी बॉडी में ऐसे वर्क करता है, मान लो आप किसी डेंजरस सिचुएशन में हो और आपके पैरों के आपको रन करना है, तो रन करते टाइम आपको चाहिए कि पूरा ब्लड सप्लाई आपके पैरों की मसल्स तक आ जाए। तो यानी ये क्या करता है, ब्लड सप्लाई को आपकी मसल्स तक पहुंचाएगा, चाहे वो हाथों की हो चाहे वो पैरों की हो। तो मसल्स के ब्लड को मतलब ब्लड को सप्लाई करेगा मसल्स तक, ठीक है, ब्लड अप टू मसल्स। दूसरी चीज होती है, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल किसी इमरजेंसी में हो तो आपको प्रिपेयर मेंटली आपको स्ट्रेंथ देगा कि आपको उससे लड़ना है। तो आपको जो मेंटली सपोर्ट या स्ट्रेंथ मिलती है वो भी किससे मिलती है? इसी हार्मोन की वजह से मिलती है। ये कभी कभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी इसमें वर्क करता है आपका ब्रेन का, और वो इस हार्मोन को ज्यादा रिलीज कराता है। तो इस तरीके से इंसान अपनी इमरजेंसी में लड़ सकता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होते हैं? नाम में दिख रहा है मिनरल है और यहाँ पर है ग्लूको। यानी मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में क्या होता है, जो सोडियम और पोटेशियम आपकी बॉडी में होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का होता है। यानी आपकी बॉडी में जो मिनरल्स हैं वो कितने अमाउंट में रहेंगे उसको कंट्रोल करने का काम होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड का। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम क्या होता है? आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखना, या फिर कह सकते हैं जो शुगर है या फैट है, जो भी आपने खाया, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। बट हर चीज के, अब अगर आप एड्रिनल ग्लैंड को देखो, यानी हार्मोन जब आएगा एड्रिनलाइन, तो इस हार्मोन में आपको पता है कि अगर आपको इमरजेंसी से लड़ना है तो आपको ये मसल्स पे सप्लाई आना ब्लड की, या फिर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं होती तो आप अपने आप ही सिचुएशन से लड़ नहीं पाओगे। तो आप अपने आप ही समझ सकते हो, इसके ज्यादा सीक्रेशन से आपको अच्छे से आप इमरजेंसी में लड़ सकते हो, कम सीक्रेशन से आप क्या हो सकते हो, सिचुएशन को डील नहीं कर सकते। तो इसके ओवर अंडर से तो कुछ नहीं। लेकिन अगर कॉर्टेक्स रीजन जो है, कॉर्टेक्स रीजन में कभी कभी ये होता है कि जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल बढ़ जाता है, जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं एड्रिनल वायरलिज्म। ये जो एड्रिनल वायरलिज्म होती है, ये बीमारी जनरली क्या होती है, अगर मेल या फीमेल किसी में भी बढ़ जाए तो मेल बॉडी थोड़ा फीमेल जैसी रिजेंबल करने लगती है, फेमिनिश हो जाती है, वॉइस टोन चेंज होना पूरा। और जो फीमेल बॉडी होती है वो थोड़ा मेल बॉडी की तरह लगने लगती है, यानी मॉस्टेचेस आ जाना, बियर्ड आ जाना। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा मेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा रिजेंबल होती है फीमेल बॉडी में, और मेल बॉडी में फीमेल की अपोजिट होने लगता है यहाँ पर। इसको बोलते हैं एड्रिनल वायरलिज्म। लेकिन ये तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हुई, लेकिन अगर ओवरऑल कॉर्टेक्स रीजन में हाइपर सिक्रेशन हो जाए, हाइपर सिक्रेशन का मतलब होता है ज्यादा सीक्रेट होना, अगर ये अपनी लिमिट से ज्यादा सीक्रेट हो, और एक वर्ड होता है हाइपोसिक्रेशन, ठीक है, दो चीजें हैं, एक होता है हाइपोसिक्रेशन और एक हाइपो। ये जनरली यंग एज में देखी जाती है एड्रिनल वायरलिज्म। लेकिन हाइपोसिक्रेशन में क्या होता है, अगर बहुत हाइपर, पहले हम हाइपर समझते हैं, अगर ज्यादा सीक्रेट हो जाता है तो एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बॉडी में जो ऐसा होता है कि पहले तो थकावट बहुत महसूस होती है, अति से ज़्यादा, मतलब बहुत नौशिया, डिजीनेस रहती है। और दूसरी चीज़ होती है कि इसमें ना बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, हाइपर है ना, तो ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। तो उसके बाद बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा होल्ड होता है बॉडी में। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं हाइपरसिक्रेशन में। लेकिन हाइपोसिक्रेशन में क्या होता है, जो एक बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं एडिसन डिजीज। एडिसन होती है ये,
ये डिजीज में क्या होता है कि जो स्किन कलर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, पिगमेंटेशन रिड्यूस, मतलब स्किन का कलर धीरे धीरे जाने लगता है क्योंकि कमी हो जाती है इसकी। और जनरली इसमें क्या होता है, सिर में बहुत दर्द रहता है, थकावट बहुत महसूस होती है, वेट लॉस बहुत होने लगता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मेडुला पार्ट से एड्रेनालाइन, और उसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है जो आपको इमरजेंसी में प्रिपेयर करता है, किडनी के टॉप पे प्रेजेंट है। और कॉर्टेक्स रीजन से दो होते हैं, मिनरल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरल को रेगुलेट करते हैं, ग्लूकोज को लेवल को कंट्रोल करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। और इसके हाइपर से और हाइपोसिक्रेशन से दो अलग अलग बीमारी होती हैं। अब हमने एक ग्लैंड समझ लिया, अब हम करते हैं दूसरा ग्लैंड। नाउ सी, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ग्लैंड हमारा जो कि है पैनक्रियाज ग्लैंड। सिमिलरली वैसे ही हम पढ़ेंगे इसके बारे में पहले की, पर हम पहले इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं। जैसे हमने एड्रिनल के बारे में पढ़ा कि वो एक इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करता है, सिमिलरली पैनक्रियाज को हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। इसके लिए एक और नाम आएगा मिक्स ग्लैंड। क्यों बोलते हैं इसको मिक्स्ड ग्लैंड, यानी मिक्स का मतलब है दो चीज़ें। ये एक ऐसा ग्लैंड है जो दोनों की तरह वर्क करता है, एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करता है जो आपका चैप्टर का नेम है, और एक्सोक्राइन की तरह भी करता है। आपको स्टार्टिंग में ही मैंने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस बताया था। एंडोक्राइन ग्लैंड में ये क्या रिलीज करता है, हॉर्मोन्स, यानी डक्टलेस है और डायरेक्टली बॉडी में हार्मोन रिलीज करता है। और एक्सोक्राइन के फॉर्म में ये क्या करता है, बॉडी में एंजाइम्स रिलीज करता है। अगर आपको ध्यान हो तो आपने 9th में पढ़ा था कि ये जो कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, क्योंकि पैनक्रियाज है तो ये पैनक्रिएटिक जूसेस रिलीज करता है, आपको ध्यान होगा, और कुछ पैनक्रिएटिक जूसेस रिलीज करता है, साथ में कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे लाइपेज, अमाइलेज, उनको भी रिलीज करता है ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके। सिमिलरली हार्मोन में ये यहाँ पर 3 हार्मोन्स कलेक्टिवली, 3 हार्मोन्स को ये कलेक्टिवली रिलीज करता है। हम तीनों को सेपरेटली पढ़ेंगे और उसको बोला जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ये कलेक्टिवली बोला जाता है तीनों को, 3 हार्मोन्स को। अब हम मेनली हम एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, वाई पैनक्रियाज इज कॉल्ड अ मिक्स्ड ग्लैंड, बिकॉज इट एक्ट एज अ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। इन टर्म्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इट रिलीजेज हार्मोन्स विच आर, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सोक्राइन इट रिलीजेज एंजाइम्स लाइक पैनक्रिएटिक जूसेस एंड अदर एंजाइम्स विच डाइजेस्ट द फूड। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं जो तीनों हार्मोन्स हैं, पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, पैनक्रियाज आपको पता ही है, बॉडी में एक पैनक्रिया, एक ग्लैंड, हार्मोन ऑर्गन है, वहीं से ये रिलीज होता है। यानी ये कहाँ होता है, बिल्कुल स्टमक के नीचे होता है, बिलो द ड्यूडेनम। तो हम कह सकते हैं इन दी स्टमक है, ये स्टमक के बिल्कुल, या फिर इन दी स्टमक क्यों बोलेंगे, बिलो दी स्टमक, बिलो दी स्टमक। ठीक है, बिल्कुल स्टमक के जस्ट नीचे होता है। अब यहाँ पर आते हैं कि आपने ये तो समझ लिया कि कहाँ लोकेटेड है, तो अब हम इनके हार्मोन्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये 3 हार्मोन्स जो रिलीज करता है 3 अलग अलग जगहों से करता है। एक होते हैं अल्फा सेल्स, सबसे पहले सेल होते हैं, 3 तरीके के सेल होते हैं पैनक्रियाज में। एक होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल्स, और तीसरा होता है डेल्टा सेल्स। नाम लिख देती हूँ, डेल्टा, बीटा और ये है अल्फा। 3 तरीके के सेल्स हैं और तीनों सेल अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं। अल्फा सेल जो रिलीज करता है वो करता है ग्लूकागॉन, बीटा जो करता है वो करता है इंसुलिन, और डेल्टा जो करता है वो करता है सोमैटोस्टैटिन, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मेनली क्या पढ़ेंगे, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन के बारे में। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले इंसुलिन है, फिर हमारे लिए सेकंड नंबर पे है ग्लूकागॉन। तो हम सबसे पहले यहाँ समझते हैं इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियाज ग्लैंड से होता है, किस सेल से होता है, बीटा सेल से होता है। अब इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन क्या करता है, आपको भी पता होगा कि डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इंसुलिन का मेन पर्पस होता है जो आपका ब्लड है, ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको लो करके रखना, कह सकते हो आप मेंटेन करके भी रखना, लेकिन मेनली चीज होती है लोअर ब्लड शुगर लेवल। इसका मेन काम होता है कि आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल है उसको लोअर करके रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं, खाना खाने से आधे घंटे पहले दिए जाते हैं। उसका रीजन होता है कि बॉडी में जो शुगर लेवल है वो कम हो जाए। अगर कोई इंसान रोटी भी खाएगा तो उसमें थोड़ा बहुत शुगर अमाउंट होता है, तो कहीं ऐसा ना हो हाई हो जाए, इसलिए पहले ही लो कर दिया जाता है कि जैसे ही वो इनटेक करेंगे खाने को तो वो नॉर्मल लेवल में आ जाएगी। पर अब ऐसा करता कैसे है, जो इंसुलिन
होता है ना, वो जो सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। ये कैसे करता है? बाय एक्टिवेटिंग, ये एक्टिवेट कर देता है किसको? सेल्स को एक्टिवेट करता है कि जो आपने खाना खा रखा होगा, ग्लूकोज, जो मेनली ग्लूकोज में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उस ग्लूकोज को वो सेल्स कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन एक फॉर्म होती है जो लिवर में स्टोर होती है खाने की। यानी अगर फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, मैंने अभी खाना खाया, मुझे उस खाने की से एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो मेरी बॉडी में खाना स्टोर किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन फॉर्म में होगा, लिवर में जाके होगा। तो ग्लूकोज में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, शुगर लेवल बहुत होता है, ग्लाइकोजन में शुगर लेवल कम होता है। तो इंसुलिन क्या करता है? बॉडी का शुगर लेवल को कम करता है। कैसे करता है? सेल्स को एक्टिवेट करेगा कि वो ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी में, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर कर दिया जाए। ये काम इंसुलिन का होता है। और इसी का ही बिल्कुल उल्टा काम होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या होता है? किस सेल से रिलीज हो रहा है? अल्फा सेल से रिलीज हो रहा है। तो ये क्या करता है? बॉडी में अगर शुगर लेवल बहुत कम हो गया है तो ये उसको ऊपर करेगा, यानी मेंटेन करते हैं ये दोनों मिलके। तो यहाँ पर ये शुगर लेवल को रेज करता है। ये रेज करता है किसको? शुगर लेवल को ब्लड में। ठीक है, ब्लड में है ये। अब ये कैसे करेगा कि अगर आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है तो इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा ग्लूकोज में। तो ये यहाँ पर कैसे करेगा? ये जैसे ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड में क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? ग्लूकोज में, ताकि लेवल, शुगर लेवल बढ़ जाए और आपको ज्यादा एनर्जी मिल सके। तो ये दोनों ने अपना अपना काम किया। अब आपको यहाँ पर आते हैं कि हम पढ़ते हैं ना, किसी भी चीज की ज्यादा सिक्रीशन और कम से बीमारी होती है, तो हम इंसुलिन को पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है। हाइपर सिक्रीशन मतलब जब ज्यादा सीक्रेट होना। अब अगर बहुत ज्यादा ऐसा हो जाए कि इंसुलिन की बात हो रही है, अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा ओवर सीक्रेट हो जाता है तो कभी कभी इंसान जो है वो कोमा स्टेट में भी चला जाता है, क्योंकि बॉडी जो है वो बिल्कुल, सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल वर्क करना बंद कर देते हैं। ऐसे ही इनसफिशिएंट हो, यानी अगर हाइपोसिक्रीशन हो, कमी हो जाए इसकी, तो इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसे आप बहुत अच्छे नाम से सुनते हो, डायबिटीज, लेकिन ये होती है डायबिटिक मेलिटस। तो ये डायबिटिक मेलिटस मतलब होता है हनी। यानी इस टाइम पे क्या होता है, जो बॉडी है, इस बॉडी में जो शुगर लेवल होता है वो इतना ज़्यादा होता है, यूरिन में शुगर लेवल इतना ज़्यादा होता है, बार बार यूरिनेशन होती है जिसकी वजह से प्यास लगती है, थर्स्ट लेवल बढ़ता है, वेट लॉस होने लगता है, इवन आईसाइट वीक होने लगती है, जिसको आप नॉर्मली डायबिटीज़ कहते हो। जो इंसुलिन है वो कोई दवाई फॉर्म में नहीं ली जाती कि आप डोज फॉर्म में इंसुलिन दे दो किसी को, ये हमेशा इंजेक्शन फॉर्म में होती है, क्योंकि जो मेडिसिन होती है ना वो आपकी एंटीबायोटिक्स की तरह होती है, वो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन इंसुलिन को यहाँ पर एक्टिवेट करना है सेल को, इसीलिए बिफोर 30 मिनट्स और 1 आवर बिफोर जो आपका फूड है उससे पहले इसका इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि ये बॉडी में वर्क कर सके। तो ये हमेशा इंजेक्शन फॉर्म में होगा, कभी डोज फॉर्म में, यानी कोई एक मेडिसिन फॉर्म में कभी नहीं होगी। इस तरीके से आपकी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखती है। ये हमने अब समझ लिया। अब हम समझते हैं नेक्स्ट हार्मोन। नाउ सी, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा थायराइड ग्लैंड। हमने 2 ग्लैंड्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना थर्ड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन, ये लोकेटेड होता है बिल्कुल नेक में। जो वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंक्स, बिल्कुल जस्ट उसके नीचे होता है। तो आप कह सकते हो इन दी नेक, ये नेक रीजन में है, बिलो दी लैरिंक्स, यानी लैरिंक्स के जस्ट नीचे। तो लोकेशन तो हमें समझ में आ गई। इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है थायराइड ग्लैंड का, लेकिन ये जो है ये मेनली क्या करता है, 2 हार्मोन रिलीज करता है, जिसमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो पढ़ेंगे, वो है थायरॉक्सिन। ये एक और हार्मोन करता है कैल्सीटोनिन, तो हम उसके बारे में अभी नहीं पढ़ते। थायरॉक्सिन हार्मोन, ये हार्मोन रिलीज कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, जो बॉडी में जितनी भी बेसल मेटाबॉलिज्म होते हैं, मतलब आपने जो भी खाया तो आपके सेल्स जो होते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है या रिएक्शंस होती हैं आपकी बॉडी में, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हो रही है आपकी बॉडी में, वो किस स्पीड से होगी, उस मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम इस हार्मोन का होता है। यानी ये रेगुलेट करते हैं सारा बेसल मेटाबॉलिज्म, यानी आपकी बॉडी की जितनी भी रिएक्शंस हैं उसको कंट्रोल करने का काम।
ठीक है। अब बात आती है कि आपको भी पता है कुछ लोग बहुत खाना खाते हैं फिर भी पतले रहते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा भी खाते हैं तो बहुत फैट हो जाता है। उसका रीजन क्या है? उनकी बॉडी के रिएक्शन रेट जो है वो क्या हो रही है, कम और ज्यादा है। जैसे आजकल टीवीज में ऐड आते हैं ग्रीन टी और हर्बल टीज के, इनका क्या काम होता है, ये आपकी बॉडी में जो रिएक्शन रेट है उसको स्पीड अप कर देते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट्स हैं उस सबको कंट्रोल करने का काम किस हार्मोन का होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का होता है। साथ में ये और भी कुछ छोटे मोटे काम, जैसे ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, यानी जितने जैसे आप बड़े हो रहे हो तो आपकी ब्रेन की ग्रोथ कैसे होगी, तो उस मेंटल ग्रोथ में भी काम कौन करता है, थायरॉक्सिन करता है। अब इस हार्मोन को हमने पढ़ा है कि कोई भी हार्मोन के दो चीजें हो सकती हैं, एक होता है ओवर सिक्रेशन यानी उसके ज्यादा सिक्रेशन से क्या होगा, और एक होता है अंडर सिक्रेशन यानी अगर वो कम हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो अब हर चीज में आप यहाँ पर देख सकते हो अंडर सिक्रेशन में तीन चीजें होती हैं। तीन में सबसे पहली होती है सिंपल गोइटर, सिंपल गोइटर, गोइटर वोइटर आप सुनते हो शायद आपने। दूसरी होती है क्रिटिनिज्म, ये बच्चों में होती है क्रिटिनिज्म। और थर्ड होती है मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा। ये तीनों हैं, ये तीनों अलग अलग उसमें है। सिंपल गोइटर किसी को भी हो सकती है, क्रिटिनिज्म जो है वो बच्चों के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए है जनरली, और मिक्सोडीमा जो है वो एडल्ट्स में होती है। सिंपल गोइटर में क्या होता है जनरली, जो आपने देखा हो गला बहुत सूज जाता है, जो स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, वो सिंपल गोइटर में होती है। इस टाइप पे क्या होता है, जो आपको मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत कम होता है। क्रिटिनिज्म में क्या होता है, बच्चों को मेनली जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है। और मिक्सोडीमा एडल्ट्स में होती है, इसमें भी बहुत ज्यादा थकावट और बॉडी का जो रेट होता है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है। तो सिंपल गोइटर जो है वो एक्चुअल में ज्यादातर देखा जाता है हिली रीजन्स में। ये ज्यादा क्यों फेस किया जाता है हिली एरियाज में, क्योंकि वहां पर जो उनका नमक होता है उसमें आयोडीन की कमी होती है, क्योंकि आयोडीन जो होता है ना वही सीक्रेट करता है, यानी हेल्प करता है थायरॉक्सिन को सीक्रेट होने में, यानी थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। हिली एरियाज में आयोडीन इनसफिशिएंट होता है, प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता, इस वजह से वहां पर सिंपल गोइटर की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे ही ओवर सिक्रेशन से भी होती है एक बीमारी जिसको हम बोलते हैं एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर। ये होती है ओवर सिक्रेशन से, इसमें आंखें बाहर निकलाना, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है प्रोट्रूडिंग आईज है बहुत ज़्यादा, और फेस बहुत स्लगिश हो जाता है, स्वेलिंग हो जाना बॉडी में, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें है। मतलब हार्ट बीट जो होती है वो बहुत तेज होती है, ब्रीथिंग रेट बहुत तेज होता है, क्योंकि सारी रिएक्शन बहुत स्पीड अप से हो रही होती हैं। तो एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर जब होता है जब ओवर सिक्रेशन हो जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन का। कहाँ से रिलीज हुआ ये हार्मोन, थायराइड से। लोकेशन नेक में है, बिलो द लैरिंक्स, और इसका मेन काम क्या होता है, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शंस और मेंटल ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम। तो ये रहा हमारा थर्ड ग्लैंड थायराइड। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लास्ट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और नेम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। जब आप इसके फंक्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन कहाँ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये होता है हमारे ब्रेन में, लेकिन ब्रेन के मिडिल पार्ट में। तो मिड ब्रेन में होता है। एक ऑर्गन था हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ये जस्ट उसके नीचे होता है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, इन दी मिड ब्रेन ये लोकेटेड है, और जस्ट बिलो दी हाइपोथैलेमस है, जस्ट बिलो दी हाइपोथैलेमस, ये बिल्कुल उसी के नीचे होता है। अब बात आती है, हमने ये तो पढ़ लिया कि ये यहाँ पर लोकेटेड है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, तो उसके लिए हम समझते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इसका एंटीरियर पार्ट और एक होता है इसका पोस्टीरियर पार्ट। जो एंटीरियर पार्ट होता है ना, वहां से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला जिसको आप ग्रोथ हार्मोन कहते हो, और दूसरा जो होता है वो होते हैं आपके ट्रॉपिक हार्मोन्स, ट्रॉपिक हार्मोन्स। अब हम इन्हें समझते हैं ये क्या है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन नाम से समझ में आ रहा है, यानी ये ग्रोथ में हेल्प करता है। अब आपको भी पता है अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाए तो एकदम लंबा खली की तरह बिल्कुल, और अगर कम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एकदम बौना। ठीक है, इसका मतलब है अगर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होता है तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ, वैसे ग्रोथ में हेल्प कर रहा है ये हार्मोन, और ये क्या हो जाएगा, उससे जाइंट बन जाएगा कोई इंसान।
और कम होगा तो डॉर्फ यानी बौना रह जाएगा, डॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये तो रही इसकी ज़्यादा और कमी से। अब आते हैं ट्रॉपिक हार्मोन क्या होते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन में आता है TSH, एक आता है FSH, एक आता है प्रोलैक्टिन, एक आता है ACTH। ये 4 हार्मोन है, अगर हम इनका नाम समझे तो समझ जाएंगे। मास्टर ग्लैंड का काम होता है वो बचे हुए जितने भी हार्मोन्स और ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करेगा। जो एड्रिनल ग्लैंड पड़ा उसको कंट्रोल करेगा, जो थायराइड ग्लैंड पड़ा उसे कंट्रोल करेगा, जो पैनक्रियाज वाला पड़ा उसे, मतलब सबको कंट्रोल करेगा कि अब इस टाइम पे उन्हें हार्मोन रिलीज करना है कि नहीं। इसका मतलब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड खराब हो गया तो इनडायरेक्टली कह सकते हो आप कि आपके सारे ग्लैंड्स वर्क करना बंद कर देंगे। तो इसमें TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग, यानी ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि अपना काम करे। FSH होता है फॉलिक। फॉलिक मतलब होता है जैसे जो सेक्स सेल्स होते हैं, जैसे मेल में स्पर्म हो गया, फीमेल्स में एग हो गया, इसको स्टिमुलेशन करना, यानी ये ज़्यादा सीक्रेट हो बॉडी में, उस पे काम कौन से करते हैं, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, जो मिल्क का सीक्रेशन होता है फीमेल्स में, यानी जितने भी मैमल्स हैं उसमें मिल्क का सीक्रेशन किसकी वजह से होता है, प्रोलैक्टिन की वजह से, यानी अगर प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तभी मिल्क का सीक्रेशन होगा। ACTH क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टिकॉल। एड्रिनल क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके कॉर्टिक सेक्शन को कंट्रोल करने का काम भी इसका ही होता है, ACTH हार्मोन का। तो ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और सब अपना अलग अलग काम करते हैं। अगर ये नहीं सीक्रेट हो पाए यहाँ पे तो वो सीक्रेशन करना कम कर देंगे। अब आते हैं पोस्टीरियर पार्ट से। पोस्टीरियर पार्ट से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसमें कि आई थिंक मैंने यहाँ पर सारे हार्मोन लिख दिए हैं। एक और होता है LH हार्मोन। LH हार्मोन होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये किस पे काम करता है, जो फीमेल्स में जो चाइल्ड बर्थ होती है, या फिर फॉर एग्जांपल ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कह सकते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं ना फीमेल्स के, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन फीमेल्स में रिलीज होते हैं और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, उसको कंट्रोल करने का काम भी, यानी आप कह सकते हो जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करने में काम करते हैं LH हार्मोन। अब हम पोस्टीरियर पार्ट देखते हैं। पोस्टीरियर पार्ट में 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है ADH। ADH मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक्सक्रीशन में आपने देखा होगा ADH और वैसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, जो चाइल्ड बर्थ होती है तो चाइल्ड बर्थ के बाद जो फीमेल बॉडी में यूट्रस होता है जहाँ पे एक चाइल्ड की ग्रोथ होती है, तो जब चाइल्ड बॉडी से रिमूव आउट होता है तो वो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उस टाइम पे वर्क करता है ऑक्सीटोसिन। तो यानी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यहाँ काम करता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वर्क करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, उसके बाद ADH हार्मोन किस में काम करता है, हम पढ़ चुके थे। ADH से एक बीमारी होती थी, इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस। इस टाइम पे जो यूरिन है उसमें बिल्कुल ही टेस्टलेस हो जाता है, कोई शुगर अमाउंट नहीं होता है। यहाँ पर ये जनरली किडनी क्या करती है, इस हार्मोन की हेल्प से जो वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब करने में काम करती है। अगर ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाए तो किडनी अपनी फंक्शनिंग करना गड़बड़ हो जाएगी, यानी किडनी की फंक्शनिंग जो है उसमें भी हेल्प करता है ADH। तो यानी ये रीअब्जॉर्प्शन में काम करता है जनरली वाटर वगैरह की, लेकिन कहाँ से करता है, ये किडनी में करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सॉल्ट ये कहाँ पर होता है, किडनी में, और किस हार्मोन की वजह से होता है, ADH, जिसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है। ADH की फुल फॉर्म हमें जरूर याद रखनी है। ADH को हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 बीमारियां होती हैं, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस और एक होती है डायबिटीज मेलिटस, तो डायबिटीज इंसिपिडस किस में होती है, डायबिटीज इंसिपिडस जो बीमारी है वो ADH की वजह से होती है, और डायबिटीज मेलिटस बीमारी जो होती है वो इंसुलिन की वजह से होती है। डायबिटीज मेलिटस में जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है, मेलिटस मतलब हनी, और इंसिपिडस मतलब टेस्टलेस, इसमें यूरिन में बिल्कुल भी शुगर लेवल नहीं होता है, वहां पर बहुत ज्यादा प्यास लगती है, यहाँ पर बहुत वीकनेस फील होने लगती है। तो ये पूरा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको मास्टर ग्लैंड इसीलिए ही कहा गया क्योंकि ये सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। फुल कंप्लीट चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट था मैंने सब आपके लिए कवर कर दिया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।